हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 29 दिसंबर 2017 की एक सर्द शाम थी। कनाडा में शदीद सर्दी पड़ रही थी। कनाडा के शहर ओशावा में एक प्लम्बर एक बिल्डिंग में काम कर रहा था। इस बिल्डिंग में रहने वाली मेन फ्लोर अपार्टमेंट की एक फैमिली ने इसको बुलवाया था। इन लोगों के घर में ड्रेनेज का कुछ मसला था, लेकिन दोस्तों ये प्लम्बर एक ऐसा भयानक केस सॉल्व करने वाला था जो शायद कभी सामने ना आता अगर ये प्लम्बर वहां मौजूद ना होता। दोस्तों, काम करते करते इस प्लम्बर ने वहां से एक अजीब सी चीज निकाली। ये गोश्त का कोई टुकड़ा लग रहा था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है, लेकिन इस प्लम्बर को शक हो गया कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है और इसीलिए इसने पुलिस को कॉल कर दी। Communications. I'm a plumber and I'm on site for a job, and we got we're snaking a drain, and we've been pulling back. We probably pulled back about 10 pounds, 15 pounds of it looks like flesh type of stuff, meat, and we don't. दोस्तों, पुलिस कुछ देर के बाद इस बिल्डिंग में पहुंच गई। पुलिस ने जब ये गोश्त की तरह की चीज देखी तो इनको भी समझ में नहीं आया कि ये आखिर है क्या, लेकिन आगे क्या हुआ आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये जो भी चीज थी ये वहां के बेसमेंट अपार्टमेंट से फ्लश की गई थी। पुलिस सीधा इसी अपार्टमेंट में पहुंच गई। इस अपार्टमेंट से एक आदमी निकला। इसका नाम एडम स्ट्रॉन्ग था। पुलिस ने इससे पूछा कि इसने ये क्या चीज फ्लश की है, तो इस आदमी ने जो जवाब दिया वो शॉकिंग था। दोस्तों, इस आदमी ने सीधा पुलिस को कह दिया कि मैं पकड़ा गया हूं। ये दरअसल एक लाश है जिसके टुकड़े कर कर मैंने फ्लश कर दिए थे। पुलिस हैरान थी कि ये आदमी फौरन सब कुछ मान गया है। इसने उसी वक्त अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। एडम ने पुलिस को बताया कि ये एक लड़की की लाश है जिसके इसने टुकड़े किए थे। पुलिस को एडम के घर में एक फ्रीजर में इस लड़की की बाकी की लाश मिल गई जो टुकड़ों में हुई थी। वहां जमीन पर और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इस आदमी के किचन में एक हंटिंग नाइफ भी पड़ी हुई थी जो शिकार के वक्त यूज होती है। दोस्तों, ये कितना भयानक मंजर था आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, एडम स्ट्रॉन्ग नाम के इस आदमी ने एक लड़की को कत्ल करने का एतराफ किया था, रोरी हैशे नाम की लड़की का। एक ऐसा कत्ल जिसने कनाडा को हिला कर रख दिया था। रोरी 18 साल की थी। ये कभी कनाडा की आर्मी में जाना चाहती थी। इसकी ट्रेनिंग भी हो रही थी, लेकिन फिर इस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई। इसको ड्रग्स की लत पड़ गई। ये उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। इसकी मां ने इसको एक रिहैब में भी दाखिल करवाया ताकि इसकी बेटी इस लत से बाहर आ जाए। 3 साल के बाद फाइनली रोरी की हालत बेहतर हो रही थी। इसको एक नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये फिर से ड्रग्स की तरफ वापस चली गई। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रोरी की आखिरी वीडियो है। ये एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने आई थी। इसके बाद रोरी कभी किसी को नहीं दिखी। रोरी की फैमिली ने इसको हर जगह ढूंढा। पुलिस को भी इत्तला की गई, लेकिन रोरी लापता हो चुकी थी। सबको लग रहा था कि रोरी खुद सबसे दूर चली गई है, लेकिन दोस्तों हकीकत बहुत भयानक थी। रोरी के गायब होने के कुछ दिनों के बाद कनाडा के इसी शहर ओशावा में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ मछलियां पकड़ रहा था। ओशावा हार्बर में ये एक पोर्ट है, लेकिन दोस्तों इनके जाल में मछलियों के बजाय कुछ और फंस गया था। एक लड़की की लाश के टुकड़े। ये लाश रोरी हैशे की थी। Body killed a woman and dumped her remains. We are live over the Oshawa Harbor. Good evening. The busy spot along the waterfront is now a disturbing crime scene. The discovery made by a fisherman and his grandson. They saw a torso in the water. Lots of questions tonight, very few answers. Who was this woman? Where did she come from? Who wanted her? इसके जिस्म के टुकड़े किए गए थे। पुलिस को 2 महीने लग गए थे ये बात कंफर्म करने में कि ये रोरी हैशे की लाश है। पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी कि रोरी के साथ ये भयानक जुर्म किसने किया है। रोरी उस वक्त हॉस्पिटल से कहां चली गई थी कोई नहीं जानता था, लेकिन ये केस तब सॉल्व हुआ जब उस प्लम्बर ने पुलिस को कॉल की। दोस्तों, उस घर से जिस लड़की की लाश के टुकड़े मिले थे वो रोरी हैशे के ही थे।
एडम ने इसके कुछ टुकड़े वहां पानी में फेंक दिए थे और कुछ टुकड़े इसके घर ही फ्रीजर में पड़े थे, जिसमें रोरी का सर भी शामिल था। एडम नाम का ये हैवान, जिसने पहले पुलिस को फौरन बता दिया था कि ये एक लाश के टुकड़े हैं, ये बाद में अपना जुर्म नहीं मान रहा था। लेकिन पुलिस को इसके अपार्टमेंट में इसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे। इनमें एक हथौड़ी भी थी जिस पर रोरी का खून लगा हुआ था। इस अपार्टमेंट में खून के धब्बे भी थे, जो खून रोरी का था। रोरी की जैकेट, इसके जूते सब इधर ही मौजूद थे। पुलिस को एडम की इंटरनेट हिस्ट्री से यह पता चला कि इस आदमी को इस तरह के इंतहाई डिस्टर्बिंग और हैवानियत वाले कामों में बहुत दिलचस्पी थी। ये इंटरनेट पर अक्सर ऐसी ही चीजों को सर्च करता था और तभी इसने रोरी को इतने भयानक तरीके से कत्ल किया था। रोरी उस रात हॉस्पिटल से निकली थी और एडम ने इसको अपने घर के पास से अगवा कर लिया था। रोरी वैसे ही ड्रग्स की वजह से अपने होश में नहीं थी। दोस्तों, एडम ने बाद में एक और लड़की को कत्ल करने का भी एतराफ किया था, कैंडिस फिट्जपैट्रिक। इसने कैंडिस को 2008 में मारा था। कैंडिस भी तब से लापता थी। एक प्लम्बर की वजह से यह भयानक केस आखिरकार सॉल्व हो चुका था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।